दोस्तों, आज हम इस स्टोरी में बात करेंगे एक ऐसी महान वैज्ञानिक महिला के बारे में जिसे इतिहास के पन्नों में गुमनाम कर दिया गया, जिसका इतिहास दबा दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिपेशिया के बारे में और हिपेशिया पर बनी फिल्म अगोरा के बारे में। अगोरा फिल्म 2009 में बनी, जिसमें हिपेशिया के जीवन की कहानी को दर्शाया गया है। कोपरनिकस और गैलीलियो से लगभग 1000 साल पहले मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में एक महिला हुआ करती थी। उसका कहना था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और वह भी अंडकार वृत्त में। बिना किसी आधुनिक उपकरण और दूरबीन की सहायता के उसने उस वक्त स्थापित टालेमी मॉडल को चुनौती दी। इस अद्भुत महिला दार्शनिक, गणितज्ञ व वैज्ञानिक का नाम हिपेशिया था। 2009 में आई फिल्म अगोरा हिपेशिया की कहानी के बहाने उस दौर में धर्म, विवेक, विज्ञान के खूनी टकराव को इस तरह प्रस्तुत करती है कि ये हमें आज के दौर पर भी सोचने को मजबूर करती है। हिपेशिया अलेक्जेंड्रिया में अभिजात्य वर्ग के युवकों को पढ़ाती हैं। उसका पिता अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी में ही काम करते हैं। उसकी भी रुचि वही है जो हिपेशिया की है। दोनों अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी में दुनिया भर से एकत्र की गई किताबों के बीच बैठकर विज्ञान, गणित, दर्शन के गूढ़ सवालों पर चर्चा करते हैं। पिता पुत्री के बीच का ये संबंध फिल्म में बहुत ही प्रभावी है। हिपेशिया के महत्व को आप इस तथ्य से भी समझ सकते हैं कि अरस्तू का ये कथन उस वक्त के समाज का कॉमन सेंस था कि औरतों और गुलामों में रूह नहीं होती। सार्वजनिक जीवन में महिलाएं ना के बराबर थीं। बहरहाल, युवकों को पढ़ाते हुए ही एक छात्र युवक हिपेशिया की सुंदरता पर मोहित होकर उससे प्रेम निवेदन कर बैठता है। दूसरे दिन हिपेशिया अपनी कक्षा में अपने पीरियड के खून से सने रुमाल को पूरी कक्षा के सामने उसे देते हुए कहती हैं, मैं ये भी हूँ। संकेत साफ है कि किसी औरत से प्यार करना है तो उसे संपूर्णता में करो, महज बाहरी सौंदर्य के आधार पर नहीं। उसका अंगरक्षक, उसका गुलाम भी मन ही मन उसे चाहता है, लेकिन गुलाम होने के कारण उसे व्यक्त नहीं कर पाता। उस गुलाम की भी अपनी समांतर कहानी पूरी फिल्म में अंत तक चलती है। यहीं पर यह बताना महत्वपूर्ण है कि हिपेशिया का किरदार जीने वाली रसेल वीज सच में बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय में कहीं भी अपनी सुंदरता का शोषण नहीं किया है। अगर ऐसा होता तो उनका किरदार काफ़ी फीका पड़ सकता था, जैसा कि आम ऐतिहासिक फिल्मों में होता है। जिस समय हिपेशिया अलेक्जेंड्रिया में पढ़ा रही हैं और अपने दार्शनिक वैज्ञानिक जुनून का अनुसरण कर रही हैं, ठीक उसी समय रोम में ईसाईयत राज्य धर्म बन चुका है। यहूदियों और मूर्ति पूजकों को निशाना बनाया जा रहा है। इस समय अलेक्जेंड्रिया रोम का हिस्सा है, इसलिए यहाँ भी राज्य धर्म बन चुके ईसाईयत का कट्टरपन बढ़ता जा रहा है। हिपेशिया के ही कुछ छात्र सत्ता की सीढ़ी में ऊपर जाने के लिए ईसाई बन चुके हैं। हिपेशिया के लिए स्वतंत्र माहौल में पढ़ाना अब मुश्किल होता जा रहा है। सच तो यह है कि अब हिपेशिया के लिए सार्वजनिक रूप से पहले की तरह बाहर निकलना भी दूभर हो जाता है। उसके वे छात्र जो अब ईसाई बनकर सत्ता में ऊंची जगहों पर बैठे हैं, वे भी दबाव बना रहे हैं कि हिपेशिया ईसाई धर्म ग्रहण कर लें। ऐसे ही एक दिलचस्प वार्तालाप में हिपेशिया कहती हैं कि मेरा धर्म दर्शन है और मैं ईसाई कभी नहीं बनूंगी। पागान धर्म से जुड़े विशालकाय देवताओं को ईसाई कट्टरपंथी गिरा रहे हैं। ये दृश्य बरबस तालिबान द्वारा विशालकाय बौद्ध प्रतिमाओं को गिराए जाने की याद दिला देता है। तालिबानी कुछ नया नहीं कर रहे थे, वे महज इतिहास को दोहरा रहे थे। बाइबल में जो ज्ञान है उसके अलावा सभी ज्ञान पर अब पाबंदी लगा दी जाती है। बाइबल है तो फिर विश्व प्रसिद्ध अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी की क्या ज़रूरत है, जहाँ विश्व का विविध ज्ञान भरा हुआ है। लाइब्रेरी को जलाने के लिए ईसाई कट्टरपंथियों की भीड़ निकल पड़ती है। जब ये बात हिपेशिया और उसके चंद उन छात्रों को पता चल जो अभी भी विवेक को धर्म से ऊपर रखते हैं और स्वतंत्र चिंतन में विश्वास रखते हैं, तो ये लोग लाइब्रेरी से जितनी जल्दी जितनी महत्वपूर्ण किताबें निकाल सकते हैं निकाल कर दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। शायद यही बची किताबों ने बाद में दुनिया को रोशन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये फिल्म का बहुत ही सशक्त दृश्य है। एरियल शॉट का इस्तेमाल करते हुए पूरी इमेज को उलट कर दिया गया है। संदेश साफ है कि इसके बाद सब कुछ उलट गया, दुनिया अंधकार युग में प्रवेश कर गई। यहाँ निर्देशक इस विजुअल से साफ संकेत देता है कि जहाँ विज्ञान चीज़ों को पैरों के बल खड़ा करता है, वहीं धर्म उसे सर के बल
खड़ा कर देता है। लेकिन क्लाइमैक्स अभी बाकी है, क्योंकि हिपैशिया अभी बाकी है, और जब तक हिपैशिया बाकी है तब तक विवेक और विज्ञान बाकी है। घने अंधकार में दिया बाकी है, बिना इस दिए को बुझाकर अंधकार को पूर्ण विजय कैसे हो सकती है। हिपैशिया पर हबीब तनवीर का एक प्रसिद्ध नाटक है, एक औरत हिपैशिया भी थी। उसकी ये पंक्ति देखिए, हिपैशिया को रास्तों से घसीटते हुए गिरजा के अंदर ले गए। गिरजा खपरेलों से खुरच कर उसकी खाल नोची, फिर देखा कि उसकी आंखों में जान बाकी है तो आंखें नोच ली। फिर उसके जिस्म का एक एक अज्म काट कर टुकड़े टुकड़े किया और बाहर ले जाकर उसे जला दिया। फिल्म में हिपैशिया की मौत को थोड़ा दूसरे तरीके से दिखाया गया है, लेकिन बर्बरता वही है। इस फिल्म के निर्देशक अलेक्जेंड्रो अमेनबार हैं, जो खुद घोषित नास्तिक हैं। शायद इसीलिए वे धर्म की बर्बरता को इतने सशक्त तरीके से दिखा सके। ये फिल्म बनाते हुए उनकी नज़र आज के समाज में बढ़ती धार्मिक कट्टरता और राज्य का बहुसंख्यक धर्म से अपने को जोड़ते चले जाने पर है, यानी राज्य के बर्बर बनते चले जाने पर है। एक तरह से ये ऐतिहासिक सेटिंग की फिल्म होने के साथ ही साथ आज के समाज की भी एक तीखी आलोचना है। आज धार्मिक राज्यों की भी वही स्थिति है जो उस समय रोम और अलेक्जेंड्रिया की थी, चाहे वे इस्लामिक देश हों, बौद्ध धर्म वाला राज्य म्यांमार हो या फिर हिंदू धर्म वाला, भले ही अघोषित तौर पर भारत हो। हर जगह हिपैशिया को चुन चुन कर मारा जा रहा है। गौरी लंकेश, पानसारे, दाभोल जैसे लोग हिपैशिया नहीं तो और कौन हैं। ये फिल्म हमें सचेत करती है कि हमें एक बार फिर अंधकार युग में जाना है या लाखों करोड़ों हिपैशिया बनकर इस अंधकार को चीर देना है। फैसला पूरी तरह हमारा है। फ़िलहाल इस स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।